हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक। इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में जाना था। हम लोग उसमें क्या जाने थे, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी जो हमारा आंसर फाइंड करना रहता है इसकी जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। और इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, एक्स वाई इज इक्वल टू के। यानी कि यहाँ पर क्या था, जब हमारे पास दो नंबर था फ्रैक्शन में, तो उन दोनों को हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि अगर हम 5/10 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 5 × 10 यानी कि हम लोग उसको क्या करेंगे 50 ला देंगे। तो यही 50 हमारा के आ जाएगा। और फिर हमारा दूसरा नंबर भी क्या होगा, साथ में ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा 5, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हम लोग ऐसा कोई नंबर ले लेंगे जिसका क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा, नीचे हम लोग ऊपर हम लोग क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं और नीचे 25 ले लेते हैं। इसका भी क्या होगा मल्टीप्लाई 2 × 25 यानी कि ये भी क्या होगा 50 होगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, यही होगा। तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये 2 नहीं दिया रहता तो हम लोग कैसे करते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स वेरिएशन में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब एक बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा घटता है। यहाँ पर क्या होगा, जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। और जब दूसरा घटेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जब ये 5 जब ज्यादा था तो यहाँ पर क्या आ गया, ये जो 10 है ये कम हो गया। और जब यहाँ पर 2 क्या कम हो गया तो ये 25 ज्यादा हो गया। क्या एक दूसरे का उल्टा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जब क्या आ गया, ये 5 2 से क्या है ज्यादा है। तो जब 5 ज्यादा है तो 10 कम है 25 से। लेकिन जब 2 आ गया यानी कि क्या आ गया, 5 से कम हो गया तो 25 यानी कि जो 25 हो गया वो 10 से बड़ा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या हम लोग इनवर्स वेरिएशन में क्या करते हैं, जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ पर इसमें होता है। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिटेल में समझ पाए। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है, ए बाई बी क्या है हमारे पास। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर एक्स बाय वाई लिया था, तो हम लोग यहाँ पर ए बाई बी हमारे क्वेश्चन में दिया गया। तो ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है 7/8, यानी कि ए बाई बी का वैल्यू क्या है 7/8। तो यहाँ पर जो ब्लैंक जिसको कि हम लोगों ने एक्स माना, और यहाँ पर जो ब्लैंक है जिसको हम लोगों ने वाई माना है, इन दोनों का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है। यानी कि हम लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 × 8 इज इक्वल टू 4 × x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 × 8/4। ये हो जाएगा 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 4 जा कितना होता है 56, और 8 7 जा 56। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या होगा 14 होगा आंसर में। और यहाँ पर क्या होगा, तब हम लोग इस वैल्यू को लेकर के फाइंड करते थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 × 4 इज इक्वल टू 28 × y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 × 4/28। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 1 और ये 2। यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। और जब हम लोग क्या करेंगे 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56। इसका भी मल्टीप्लाई 56, इसका भी मल्टीप्लाई 56। यानी कि दोनों, यानी कि सारा आंसर हमारा क्या है, सही है। हम लोग इसको कुछ नहीं, हम लोग बस एक्स बाय वाई यानी कि हम लोग का जो एक्स वाई इज इक्वल टू के, यानी कि इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम लोग ऐसे करते हैं तो वो क्या हो जाता है एक्स वाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जो हमारा के का वैल्यू होता है, या फिर बोले तो जो हमारा आंसर फाइंड होता है, वो हम लोग इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 14 और यहाँ पर 2 किया है, तो इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक रिटन क्वेश्चन लेते हैं लॉन्ग टाइप वाला, और उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है, इफ ए मैन कैन रिपेयर इफ 15 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 24 डेज। यानी कि क्या है, जब 15 मैन है तो एक रोड को क्या कर रहे हैं, वो 24 डेज में बना रहे हैं। यानी कि उसको रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि एक रोड है, हम लोग माने थे ये एक रोड है, इस पर क्या है बहुत सारे क्या है गड्ढे हैं। तो इसमें क्या करेगा, जो 15 मैन है जो क्या करता है रिपेयर करता है इसको, तो उसको कितना टाइम लगता है 24 डेज टाइम लगता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर सेम रोड। तो यहाँ पर पूछा गया कि जब 9 आदमी यानी कि 9 आदमी जब रहेगा,
यानी कि जब यहाँ पर क्या था 15 मैन थे तो यहाँ पर कितना 24 डेज लग रहा था। तो जो जब 9 मैन रहेगा तो वहाँ पर कितना दिन लगेगा। तो हम लोग बस इसको कुछ नहीं करेंगे, एक्स वाई करके हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। हम लोग को बस बॉक्स बनाना है तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज। ये हमारा बन जाएगा तो बस हमारा क्या आगे काम हो गया। जैसे कि 15 मैन है तो 24 डेज में बना रहे हैं, तो जब 9 मैन रहेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया और हमारे ये क्या आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को के फाइंड करना तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। क्या आ जाएगा 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्या घटेगा। जैसे यहाँ पर 15 मैन थे तो 24 डेज लग रहा था, यानी कि यहाँ पर क्या था 9 के कंपेरेटिवली क्या था 15 ज्यादा है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या रहा है एक क्वांटिटी का मतलब दूसरा भी क्या होगा, दूसरा क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा 24 से मोर देन 24 होगा, यानी कि 24 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 इंटू 24 बाई 9। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स में है, ये 5 टाइम्स में, ये 1 और ये 8, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो ये जो 40 x आया, x हमारा क्या था यहाँ पर, x था हमारा नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर क्या कितना लग जाएगा 40 डे लग जाएगा उस रोड को रिपेयर करने में, जब 9 मैन वहाँ पर काम करेंगे। यानी कि 15 लेबर काम कर रहे थे तो वहाँ पर उसको 24 दिन लगा उस रोड को रिपेयर करने में, और जब वहाँ पर 9 आदमी सिर्फ काम करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, कितना दिन लगेगा, तो उसके लिए लगेगा 40 दिन, क्योंकि आदमी अगर कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर क्या इन्वर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी कम तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।